क्या मिलेगी? हेलो दोस्तों, आज डेट है 15 अगस्त 2025। टाइम हो रहा है 9:57 AM। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। एंड दिल से सल्यूट है उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइसेस किए, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो, डिफेंस फोर्सेस हो। दिल से सल्यूट है उन सबको। जय हिंद। एंड एक और चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो मैं ये चीज़ अपने वीडियोस में कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ प्रोफॉर्म से रिलेटेड, मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स तो डिजर्व करता ही हूँ कम से कम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे मेरा एक चैलेंज चल रहा था जिसमें मैंने बोला था कि मैं मिनिमम 1 मंथ सर्वाइव करूंगा। 12 अगस्त को मैंने 5K का चैलेंज लिया था 5% में, और इसको अभी 3 दिन ही हुए हैं, और इसी अकाउंट का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो अकाउंट है ये इस समय 8% डाउन है। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो है 4,587.85, और इसमें मैंने लगभग 8 ट्रेड लिए जिसमें से प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ 1 हुआ है, लॉस ट्रेड 7 है। मेरा जो विन रेट है 12.50% का है। और सच बताओ तो पहले ही दिन मेरा अकाउंट 5% डाउन चला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था उसी में मेरे को यहाँ पे $248 का लॉस हुआ था। और आप जानते हो 5% इनकी डेली लिमिट रहती है। $250 की लिमिट थी, अगर $2 और लॉस होता तो मेरा अकाउंट पहले ही ट्रेड में टर्मिनेट हो जाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैंने इसका अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम का। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग किया था जिसमें 18 पिप्स का स्लीपेज आया था, और $2 से मेरा यहाँ पे अकाउंट बचा था। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली लॉस लेवल $2 लेफ्ट। और मैं उस समय यही सोच रहा था कि यार मैंने तो अभी अभी चैलेंज लिया कि मैं 1 महीने तक इस अकाउंट में सर्वाइव करूंगा, और पहले ही ट्रेड में मेरा यहाँ पे $248 का लॉस। और सोचो भाई, अगर 0.2 पिप और एक्स्ट्रा चले जाता तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट। और मैं भाई सोच रहा था कि यार भगवान ने बचा लिया इस बार, ये तो किस्मत अच्छी थी शायद कि यार $2 से मेरा अकाउंट बच गया, वरना पहले ट्रेड में मेरा ये अकाउंट टर्मिनेट होता। और उसके बाद यहाँ पे मुझे लॉसेस हुए, बस एक $100 का मुझे प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वापस लॉसेस हुए। एंड अब आप सब लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं जो मेरा मेन फोकस है वो सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग में ही है। अब पहली ट्रेड में मेरे को $248 का लॉस हुआ, और आप लोग सोच रहे हो कि अभी भी मैं न्यूज़ ट्रेडिंग का नाम ले रहा हूँ, क्यों मैं न्यूज़ ट्रेडिंग के पीछे इतना पड़ा हूँ, क्यों मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉफॉर्म की जर्नी थी ना, जब मैंने अपना सबसे पहला पे आउट निकाला था प्रॉफॉर्म से, वो न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही निकाला था। और न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही मैंने कितनी बार चैलेंज पास किए, कितनी बार फंडेड अकाउंट्स को स्केल किया, मैंने पे आउट्स निकाले। एक बार मैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फंडेड में क्लिक करूंगा, यानी कि ये बताएगा कि मैंने आज तक कितने फंडेड अकाउंट में ट्रेड लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे अकाउंट्स थे फंडेड अकाउंट, और इन सब अकाउंट्स में कहीं ना कहीं न्यूज़ ट्रेडिंग का योगदान है। और बल्कि स्टार्टिंग में जो मैंने 2-3 चैलेंज पास किए थे, स्केल किए थे, पे आउट निकाले थे, उसमें तो मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग ही करता था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जानते हैं। और मैं आपको एक चैलेंज के बारे में बताना चाहूंगा, ये वाला। इस चैलेंज में मैंने 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। ये मेरा 7.5K का फंडेड अकाउंट था, यानी कि पहले 5K का अकाउंट था, उसको मैंने स्केल किया 7.5K में। और आप देखना यहाँ पे मैंने इसको कितने दिन तक ट्रेड लिया। सबसे स्टार्टिंग डेट थी 7 अगस्त, और ये अकाउंट मैंने सर्वाइव किया 19 सितंबर तक। आप समझ रहे हो, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा मैंने इस अकाउंट में टाइम स्पेंड किया, और इस अकाउंट से मैंने पे आउट निकाला। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखोगे तो टोटल मैंने 44 ट्रेड्स लिए, प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ 10 थी। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, प्रॉफिट ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 10 थी, लॉस ट्रेड 34 थी। मेरा विन रेट था वो 22.72% का था, और वहां से मैंने यहां पे पे आउट निकाला। डेट थी 18 सितंबर। जो पुराने सब्सक्राइबर्स उनको याद होगा कि एक दिन में 2 न्यूज आई थी, और दोनों न्यूज में मेरा टारगेट हिट हुआ, और उसी दिन मैंने पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस किया। यहां पे मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर में 2 ट्रेड ली। सबसे पहले जीबीपी यूएसडी में ली, टारगेट हिट हुआ, 1 लॉट लिया था, $308 का प्रॉफिट बुक।
अब आपको मालूम है कि जब मेरे को प्रॉफिट होता है तो अगली ट्रेड में मैं क्वांटिटी डबल कर लेता हूं। सो मैंने अगली ट्रेड में 2 लॉट लिया और उसमें भी मेरा टारगेट हिट और मैंने किया $708 का प्रॉफिट बुक, 708। और उसी दिन इस ट्रेड के बाद ही मैंने पे आउट रिक्वेस्ट प्लेस किया, क्योंकि 14 डेज तो मेरे हो ही गए थे। 7 अगस्त को मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था, प्लस 14 यानी कि 21-22 अगस्त को यहाँ पे मेरा पे आउट वाला डेट था। लेकिन उस समय मेरा अकाउंट डाउन था और आप देख सकते हो कितना डाउन गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा और यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी थी। यानी कि जैसे 5% के नीचे जाए मेरा बैलेंस, तो उसके बाद मैंने लॉट साइज कम कर दिया था। जहां मैं पहले 1 लॉट लेता था वहां मैंने 0.5 लॉट लिया और धीरे धीरे कर करके ट्रेड लिया। हार नहीं मानी मैंने। और मेरे अंदर मतलब मेरे दिल को मालूम था कि यार नवीन, तेरे को बस एक दिन चाहिए। वो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तेरा न्यूज में प्रॉफिट होगा और तू पे आउट निकालेगा। वो बिलीव था मेरे को न्यूज ट्रेडिंग में, समझ रहे हो। इसलिए मैं आज तक न्यूज ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं भरोसा है कि यार न्यूज ट्रेडिंग अगर मैं करूंगा ना, हो सकता है कि भाई 30 दिन में मैं 25 दिन लॉस करूं, लेकिन वो 1 या 2 दिन ऐसा आएगा जिसमें मेरे को प्रॉफिट होगा और मैं वहां से पे आउट निकाल लूंगा। ये जो न्यूज ट्रेडिंग है ना, ये आप अपने पर्सनल बैलेंस में नहीं कर सकते। सपोज आप के पास पर्सनल अकाउंट है, आप कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, उसमें आप न्यूज ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि उसमें अगर स्लीपेज आया, बड़ा लॉस हुआ तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन न्यूज ट्रेडिंग आप प्रॉफर्म में कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफर्म में जो कैपिटल है मेरा नहीं है, समझ लो। अगर ये अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाता तो मेरा कुछ लॉस नहीं था, मैंने तो बस $39 की फीस दी थी, जो मेरे को पहले पे आउट के साथ रिफंड भी हो गया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए न्यूज ट्रेडिंग जो है ये सिर्फ आप प्रॉफर्म में कीजिए, अपने पर्सनल अकाउंट में मत करो। और 18 सितंबर में ये 2 ट्रेड के बाद मैंने यहाँ पे पे आउट निकाला, लगभग $600 का पे आउट था। मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, ये देखो 20 सितंबर 2024, $610 का मैंने पे आउट निकाला इस अकाउंट से। और 1 महीने से ज़्यादा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो 1 साल पहले वाला नवीन था वो अब कहीं चला गया है भाई। मैं मिस करता हूँ उस नवीन को, क्योंकि अब पहले जो मेरे अंदर डिसिप्लिन था ना, वो नेक्स्ट लेवल का था। मतलब लोगों की ट्रेडिंग इंप्रूव होती है टाइम के साथ, बट मेरी ट्रेडिंग वीक हो रही है टाइम के साथ। यानी कि जो 1 साल पहले वाला नवीन था उसके अंदर ज्यादा डिसिप्लिन था। क्योंकि आप देखो, इस अकाउंट को मैंने 1 महीने से भी ज्यादा देर सर्वाइव किया, पे आउट निकाला। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आज आप देखो, सो इस अकाउंट को लियो है, यानी कि जो मैंने 2-3 दिन पहले लिया है, इस अकाउंट को लिया और 8% डाउन चल रहा है अकाउंट सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। भाई 30 डेज तक सर्वाइव करना तो दूर की बात, मैं 3 दिन में ये अकाउंट 8% डाउन लेकर आ गया। यहाँ पे बैलेंस और इक्विटी अलग अलग क्यों शो कर रहा है मुझे नहीं मालूम, बट अगर मैं आपको MT5 दिखाऊं तो MT5 में आप मेरा बैलेंस देख पाओगे। सो आप बैलेंस देख सकते हो 4583.35, बैलेंस और इक्विटी सेम है। सो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे 8% डाउन आ गया है। अब यहाँ पे मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, क्योंकि मैंने चैलेंज तो ले लिया है कि यहाँ पे मेरे को 30 दिन तक सर्वाइव करना है और अभी सिर्फ 3 दिन हुआ है, तो रिमेनिंग 27 डेज अभी भी बाकी है। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा। अब देखो, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से कम बैक करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक टाइप का, कि ये अकाउंट मेरा टर्मिनेट होगा ही, चाहे वो आज हो या 30 दिन बाद हो। लेकिन डिसिप्लिन अगर मेरे को बिल्ड करना है अपने अंदर, अगर मुझे ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, अगर मुझे अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, तो कुछ भी करके मेरे को 30 दिन तक सर्वाइव करना ही है इस अकाउंट में। क्योंकि उसके बाद 30 दिन के बाद जो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, और वही डिसिप्लिन मेरे को हेल्प करेगा फ्यूचर में पे आउट्स निकालने के लिए। अगर आज मैंने ये अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, 1-2 ट्रेड लूंगा, अकाउंट टर्मिनेट कर दूंगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं यार। फिर मेरे को एक नया अकाउंट लेना पड़ेगा, फिर ये चीज चलती रहेगी, समझ लो, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा मेरे अंदर। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे तो मैं यूजुअली 1 लॉट ले रहा हूँ या 0.8। अब मैं अपनी लॉट साइज कम करके 0.2, 0.3 ऐसे लूंगा फॉरेक्स में, और गोल्ड में मैं 0.1 या उससे कम लूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। न्यूज ट्रेडिंग करूंगा मैं, बट हाँ लॉट्स कम करके करूंगा, लाइक 0.2, 0.1 लॉट से मैं ट्रेड करूंगा न्यूज में। और देखते हैं कि क्या न्यूज ट्रेडिंग करके मैं इस चैलेंज को पास कर पाता हूँ कि नहीं। अभी फिलहाल 3 दिन हुए हैं, बट 1 महीने बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। अब 2025 को एंड होने के लिए लगभग 4 महीने हैं। अगर ये महीना अभी मैं सोचूं कि चला ही गया अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे। और 4 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रॉफिटेबल होना है। मुझे मालूम है कि मैंने टोटल कितना लॉस किया है, मुझे कितना पे आउट निकालना है प्रॉफिटेबल टारगेट अचीव करने के लिए। और अगर कहीं ना कहीं मैं ये $10,000 तक का टारगेट अचीव कर लेता हूँ, तो समझो कि इस प्रोसेस में मैं प्रॉफिटेबल भी बन ही जाऊंगा। बजट मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, $500 के बजट में मैंने $300 का तो लॉस कर ही दिया है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ अब यार ये स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं हो रहा यार। मतलब कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करके पे आउट निकाला था, वो भी अभी काम नहीं कर रही। प्राइस एक्शन से निकाला था, वो भी काम नहीं कर रहा। आई नो कि यार ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ मैं, बट
सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा, एट द एंड जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यार दिल से यार सलूट है, रिस्पेक्ट है उन सभी लोगों को जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि यार मैं जानता हूँ भाई आप लोगों ने कितनी मेहनत की उस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। क्योंकि मेरे को 5 साल हो गया मार्केट में, मैं अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, और मैं देखता हूँ कि भाई बाकी लोग जो 1-1 2-2 साल हुआ है मार्केट में वो पे आउट्स निकाल रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर्स को भी मैं देखता हूँ कि यार वो लोग हर हफ्ते हर महीने इतने बड़े बड़े पे आउट्स निकाल रहे हैं, और या मैं वो कि यार पे आउट तो दूर की बात चैलेंज भी पास नहीं कर पा रहा। बट ठीक है यार, मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और देखेंगे यार जो होगा। ठीक है। अपने हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म करेंगे, फल देना है ना देना वो भगवान की मर्जी है, वो मार्केट के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। सो आज के लिए इतना ही, लेट्स सी 12 सितंबर तक इस अकाउंट में मैं सरवाइव कर पाता हूँ कि नहीं। मैं भी पाव भाजी खाना आया हूँ। बहुत बढ़िया पाव भाजी भाई।